नमस्कार। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं और अदर हाफ भी कहलाते हैं, लेकिन वो अदर हाफ एक्चुअल में अदर हाफ सोल नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन वियर्ड जर्नी भी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ट्विन फ्लेम हमेशा ही 3D वर्ल्ड में साथ रहें ऐसा बहुत कम हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अनकॉमन और कॉमन बातें होती हैं वो एक दूसरे की पोलैरिटी लिए हुए होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मिररिंग होती है। इस जर्नी में जो ट्विन फ्लेम आपको मिलते हैं ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब पूजा पाठ करना नहीं, यानी कि रिलीजियस होने से भी अति उत्तम वाली बात दिखाई देती है, जिसमें कि ट्विन फ्लेम्स के साथ मिलना तो होता ही है, सोल मर्जिंग रहती है, 5D में भी रहता है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी या जो कहेंगे ना कि परत दर परत जो कि आपके अंदर वो अंदर बैठा हुआ है कि जो जिसे कहेंगे बिलीफ सिस्टम, यस, बिलीफ सिस्टम जो भी आपके हैं ढेर सारे, वो सभी धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं ट्विन फ्लेम के आने के बाद। क्योंकि ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी एक तरह से कुंडलिनी अवेकनिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। जब आपको ये लगता है ये देजावू वाली फीलिंग आ रही है और ये सामने वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रहा है, इनके साथ कुछ ब्यूटीफुल कनेक्शन लग रहा है, लेकिन हाँ, कनेक्शन ब्यूटीफुल रहता है, इसे हम रिलेशनशिप बनाने जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, सभी के बिलीव सिस्टम्स आते हैं और फिर वही जाति पात ये वो एज वेज कलर कुलर सब कुछ उसमें मर्ज हो जाता है और कोई भी बात 3D वर्ल्ड में यूनियन में आने से पहले बहुत सारी बातें बिगड़ भी जाती हैं। होता है ना, अक्सर अधिकतर के साथ रहता है और इसीलिए सभी परेशान रहते हैं जो भी ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में रहते हैं। DM एनर्जी अधिकतर यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अधिकतर रनर रहती है और बहुत ज्यादा भागी रहे होते हैं, अपनी अस्तित्व से भाग रहे होते हैं। एक्चुअली वो आपसे नहीं भागते, आपके सवालों से नहीं भागते, वो अपने अंदर झांकने से भागते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनाइंस करती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस अपने लिए तो वो काम करती ही है जो कि डिवाइन मस्कुलाइन को करना चाहिए, डिवाइन मस्कुलाइन के हिस्से का भी काम कर ही देती हैं। करते हैं कि नहीं? अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और आपको ये लगता है कि हाँ, इसी तरह से हम ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं, लेकिन इसे आप अपनी क्वालिटीज जरूर मत मानिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का काम रिसीविंग एनर्जी है। बेसिकली रिसीविंग एनर्जी को ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, लेकिन हम ओवर गिविंग का जो कंडीशनल होता है ना हमारे साथ, कि कंडीशन क्या होता है कि हाँ, हमें दूसरों को देना, दूसरों को खुश करना, पीपल प्लीजिंग वाली बात, वो सारी बातें हमारे मन में कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, जिसे हम अच्छा कहते हैं। अच्छी लड़की होना, अच्छा लड़का होना, अच्छा इंसान होना, इसी की कैटेगरी में आता है कि हम दूसरे को दे क्या रहे हैं, कितना दे रहे हैं। बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो आप बहुत बहुत अच्छे हैं। तो ये वाली बात हम दूसरों की दुनिया में अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं, तकलीफ खाते हैं, हर्ट होते हैं और यही अनहेल्दी रिलेशनशिप हमारा बन जाता है। और तभी बहुत अच्छे लोग यही पूछते हैं कि हमें इतने दुख क्यों मिलते हैं, हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, फिर हमें बुरे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं। थोड़ा अच्छा होना कम कर दीजिए, यहाँ से आप दुनियादारी को भी सीखने लग जाएंगे। जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ कहना है और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, वो कंफ्यूजन्स आप कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर वगैरह। दुनियादारी सीखने का मतलब उन्हीं की तरह अनहेल्दी हो जाना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक हेल्दी डिस्टेंस या हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है। आ रही होगी मेरी बात समझ में? आ रही है तो बहुत अच्छी बात। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में सम टाइम टॉक्सिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। अधिकतर लोग इस चीज को ट्विन फ्लेम जर्नी मान लेते हैं जब उनके पार्टनर या रिलेशनशिप में जो भी हैं वो बहुत ही अब्यूजिव रहते हैं और कार्मिक रिलेशनशिप रहते हैं। सम टाइम कार्मिक रिलेशनशिप में भी इसी तरह की अनहेल्दी चीजें रहती हैं, अब्यूसिव नेचर रहता है और उसे ट्विन फ्लेम जर्नी मानकर वो झेलते चले जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही इंटेंस है, टर्बुलेंट वाली है और हाईली इमोशनल जर्नी है। यहीं पर ही अपने टर्बुलेंस या इमोशनल टर्बुलेंस साइकिल को चेंज करना या ट्रांसम्यूट करना, ट्रांसफॉर्म होना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये तभी आता है जब आप किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं करते हैं, खुद को अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, डिवाइन मस्कुलाइन को खुद से, यानी कि रनर चेजर की जो भी आप दोनों की स्टेज आती है उसमें दोनों में सिमिलैरिटीज रहती हैं, इमोशनल अब्यूज रहते हैं, रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग भी हो जाती है। लेकिन ये जर्नी आपको इसीलिए रोके रखने के लिए नहीं है
कि कोई बात नहीं है, तो ट्विन फ्लेम ही, चलो सह लेते हैं। अगर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये जर्नी आपको दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देगी। दुख ही होने के लिए ये जर्नी नहीं है, बल्कि सुख और दुख के बियॉन्ड चले जाने की जर्नी है, बिल्कुल उन सब से दूर हो जाने की जर्नी है। इसीलिए इमोशनल डिटैचमेंट को मैं प्रेफर करती हूँ, जो कि मैंने खुद किया। इमोशनल डिटैचमेंट होने से आपके अंदर के जो डायनेमिक पर्सनालिटी है वो उभर कर आती है। जितने भी आपके अटैचमेंट है किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, वो धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। इमोशनल क्लोजनेस किसी भी तरह के रिलेशनशिप में धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में अकेले अलग थलग पड़े रहने से भी बच जाते हैं। इंडिविजुअल या सोलो स्पिरिचुअल जर्नी इसे कहेंगे, लेकिन अपना सेल्फ वर्थ पहचानने की जर्नी है। डिपेंड करता है कि वाकई आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, या सिर्फ इसे अपना एक ईगो के माध्यम से ही इसे अनकंडीशनल लव समझ के दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव में भी आपने ये देखना होता है कि वाकई सेम चीज रेसिप्रोकल हो रही है कि नहीं। अनकंडीशनल लव के लिए भी बहुत सारे मिथ्स हैं, क्योंकि शब्दों के परे चले जाना ही प्रेम है। शब्दों में उलझे रह जाने से आपकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, और आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं। हम सभी लोग किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और हमें किसी न किसी तरह की हीलिंग की सख्त जरूरत होती है। वो ट्रॉमा हमारा पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, और हमारे इस लाइफ के संचित कर्मा के द्वारा भी हो सकता है, हमारे जाने अनजाने में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से भी हो सकता है, और साथ ही माता पिता के संचित कर्मा। माता पिता ने जो कुछ गलत किया उनका हिसाब किताब, कहते नहीं है कि दादा खरीदे पोता बरते, तो वो कैसे, वो यही कि आपने बड़े बुजुर्गों ने जो गलतियां की हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में निकल कर आती है, उन्हें वो चीजें सहनी पड़ती हैं। वो किसी भी माध्यम से, उदाहरण से आप अपनी डे टू डे लाइफ में समझ सकते हैं। आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा इन्हीं सब बातों का। बाकी यही मैं कह रही हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को अगर आपके पास कोई है तो उसे सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी समझकर सहने की जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी सहने के लिए नहीं है। आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं, चाहे आपके माता पिता या सोसाइटी ने थोपे हैं आपके ऊपर, उन सबको हटाने की जर्नी है। ये जर्नी में जितने भी आपके नेगेटिव लेयर्स होती हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कि हाँ भाई हम तो इसको सच मानते हैं, इसको सच नहीं मानते हैं, बल्कि यूनिवर्स में कुछ भी सच और झूठ नहीं होता है। इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत अत्यधिक तपस्या करनी पड़ेगी। किसी को भी सच और झूठ के कटघरे में नहीं लाना पड़ेगा, ना ही अपने आप को। जब भी हम खुद में सेल्फ गिल्ट में होते हैं या अपने आप को जज करते हैं, सबसे बड़ी बात कलयुग की यही है कि एवरीबडी इज जज। पढ़ाई लिखाई में जज ना हो, लेकिन जज जरूर होते हैं कि इसको ऐसा बोल देते हैं, उसको वैसा बोल देते हैं, और दूसरे को कैसा बोल देते हैं, और खुद को भी जज कर लेते हैं। तो जजिंग करना हमें छोड़ना होगा, सिर्फ एक विद्यार्थी की तरह ही जीवन को जीना होगा। यदि आप एक विद्यार्थी की तरह जीवन को जीते हैं और यूनिवर्स या ईश्वर या अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, जिसको भी आप अपना एक सुप्रीम पावर मानते हैं, उसको मानकर अगर आगे चलते हैं या गो विद द फ्लो में रहते हैं, तभी आप एक एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और स्टूडेंट का मतलब क्या, विद्यार्थी का मतलब क्या, कि विद्या अर्थी, विद्याओं को ग्रहण करने वाला, कुछ नए को सीखने वाला। हमारी जो सोच है वो वहीं पर रुक जाती है जब हम कुछ अच्छा ग्रैब करने के लिए या कुछ नया सुनने समझने के लिए अपने आप को बाध्य नहीं पाते हैं। जब हम कहते हैं कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता, ये हम नहीं मानते, ये हमारे धर्म में नहीं है, जहां भी हमारी ये वाले सवाल या ये वाले सेंटेंस रहते हैं, तो वहां समझ लीजिए आपने अपना लर्निंग प्रोसेस रोक दिया है। बल्कि ट्विन फ्लेम जर्नी तो लर्निंग प्रोसेस जहां खत्म होता है दुनिया का, वहां से शुरू होता है, और वहीं से ही आप आत्मा परमात्मा को वाकई जान पाते हैं। परमात्मा सच्चाई, झूठ, सच, कपट, छल कपट, इन सब से दूर है, इन सब से अलग, हर तरह के एडिक्शन से भी अलग है। कई लोग कहते हैं हमारा एडिक्शन नहीं छूटता, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या अदर सेक्सुअल उसमें चले जाने का। ये एडिक्शन छोड़ने की बात नहीं है, ये स्वतः ही छूट जाए तो आप पार पा गए, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर वो ईश्वर ने प्रवेश कर लिया। अदरवाइज जितना भी चेष्टा करके कोई भी कार्य आप करेंगे या छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कभी छूटेगा नहीं, दमनकारी हो जाएगा वो उसको आपको छोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने से कभी भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। मान लीजिए आप नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं, कुछ और छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दिया, जबरदस्ती छोड़ दिया, हाँ प्रैक्टिस से छोड़ दिया, मेडिटेशन से छोड़ दिया, 2-4 साल छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वही चीज दोबारा से आपको अट्रैक्ट करेगी, और इतनी ज्यादा करेगी कि पहले से ज्यादा आप वो
एडिक्शन में डूबते चले जाएंगे। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपने उसको फोर्सफुली दमन किया या रोका या कंट्रोल किया। हर कोई यही कहता है कि हाउ टू कंट्रोल दिस, हाउ टू कंट्रोल दैट, हाउ टू कंट्रोल दिस इमोशन, हाउ टू कंट्रोल देम। किसी भी चीज को कंट्रोल करना ही नहीं है, नियंत्रण किसी भी चीज का नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। यदि आप इन शब्दों के परे जाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। शब्दों को पढ़ें, समझें, सुने और उसे आत्मसात करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप हर प्रकार के इफ, बट, किंतु, परंतु, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सही, ये गलत, इन सब से दूर होते चले जाएंगे और एक वाकई एक लाइट बॉडी, जिसे एक खूबसूरत आत्मा कहेंगे, उसमें बहते चले जाएंगे, वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि आपके दिल में, हृदय में कहीं ना कहीं भारीपन है, दिमाग में बोझ, भारीपन लगता है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम है, कोई ना कोई डर है जिससे कि आप पार नहीं पा रहे हैं। इसे हम ब्लॉकेजेस कहेंगे। ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए आप ढेर सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और खुद से ही करना ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। बाकी कुंडली के दोषों का जो निवारण होता है वो तो करवाया जा सकता है, क्योंकि वो विधि विधान से होता है। बाकी किसी भी चीज के लिए विधि विधान की जरूरत नहीं। कि आप लोग पूछते हैं ना, ये मेडिटेशन कब करें, कितने बजे करें, कैसे करें, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में कोई इच्छा प्रकट हुई है तो उस काम को उसी क्षण, तत्काल जिसे कहते हैं, करना शुरू कर दीजिए। अच्छा समय आने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं। अच्छा व्यक्ति में विचार आया, उस विचार को तुरंत अप्लाई कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में खूबसूरती से आगे बढ़ते रहें। इससे अच्छा और कुछ है नहीं और इससे बड़ा आशीर्वाद भी कोई नहीं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अपने स्पिरिचुअल स्व से जुड़ाए, आपके अपने परमात्मा से जुड़ाए, इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।